नमस्कार सभी को। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8th मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं 20 एमसीक्यूज होंगे। चैप्टर का नाम है वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की बात करी गई है मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन की। ये मतलब ये कौन सी प्रॉपर मतलब कहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, किस जगह पे इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो पहला जो ऑप्शन दिया गया है इसमें मल्टीप्लिकेशन देख सकते हैं, है ही नहीं, सब ऐड ही ऐड है तो गलत है। डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ए ब्रैकेट में बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसका मतलब क्या हो गया, ए जो है एक बार बी से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन लगेगा, फिर ए सी से मल्टीप्लाई होगा। तो वही चीज यहाँ पर दी गई है, इसी को ही क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया, if 23 into 27 is equal to 621, then increase in the product when 27 is increased by 1 is। अब देखिए जब 27 को 1 से इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि 23 इंटू 27 था, तब 621 आया। अब 23 इंटू क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो 23 इंटू 28 क्या हो जाएगा, वो पूछा गया है कितना प्रोडक्ट में इंक्रीज होगा, मतलब ये जो है कितना बढ़ जाएगा। तो देखिए 23 को 27 बार मल्टीप्लाई किया गया था तो 621 आया। अब 23 को 28 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें क्या इंक्रीज हो जाएगा, केवल 23 ही तो इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आएंगे। द प्रोडक्ट ए प्लस वन ब्रैकेट में बी प्लस वन एक्सपैंड्स टू। अब देखिए इसका एक्सपेंशन आपको बताना है कैसे होगा। तो पहले देखिए क्या करना होता है, पहले ए जो है इसको बी से इधर मल्टीप्लाई करिए और इस ए को 1 से मल्टीप्लाई करिए। तो ए से बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आ जाएगा, प्लस का साइन है यहाँ पर, तो ए बी प्लस ए इंटू वन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 1 है, अब 1 को बी से मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस वन आ रहा है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए प्लस बी प्लस वन। आगे बढ़ते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 27, बी इज इक्वल टू 23, बी इज इक्वल टू 27। अब हमको बताना है वैल्यू जो है वो क्या होगी किसकी, ए प्लस वन बी माइनस वन की। ठीक है, तो सीधे सीधे वैल्यू पुट करनी आप कर सकते हैं। ये हो जाएगा 24 और इधर आ जाएगा बी माइनस मतलब 26 हो जाएगा। 6 4 जा 24, तो यहाँ पर आंसर जो आना चाहिए वो आपका 624, ये 624 है, 623 नहीं है, 624 है। सी ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, द आइडेंटिटी ए प्लस एम बी प्लस एन इज इक्वल टू दिस रिप्रेजेंट सी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी जो प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, क्योंकि देखिए ए जो है पहले बी पे मल्टीप्लाई होगा और एम एन पे मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ बी और एन पे। इसी तरीके से एम भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बी और एन पे। तो इसका मतलब क्या है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल होगा। द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज गिवन बाय। अब दो नंबर का अगर स्क्वायर है तो वो कैसे, उस मतलब उस फॉर्मूले को क्या कहते हैं। जैसे दो नंबर हो गया ए प्लस बी, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसी को तो बोलेंगे स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स। तो सम ऑफ टू नंबर्स किया, उनका स्क्वायर किया। फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस टू ए बी होता है। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होता है, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, वही देखिए हमने जो आपको बताया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। अच्छा, एक और फॉर्मूला आप लोग को बता देते हैं जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला फॉर्मूला भी कई बार पूछ लिया आता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में और फिर दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8th क्वेश्चन देखिए वही कह भी रहा है, द आइडेंटिटी ए प्लस बी ब्रैकेट में ए माइनस बी इज कॉल्ड। अब इस आइडेंटिटी को क्या कहा जाता है, तो स्क्वायर आइडेंटिटी नहीं कहा जाता, इसको डिफरेंस ऑफ स्क्वायर आइडेंटिटीज कहा जाएगा। तो स्क्वायर लिया गया दो नंबर्स का और उनके दोनों का डिफरेंस जब निकाला गया तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे आएंगे। यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन करना है। तो देखिए एक्सपेंशन कैसे होता है, कई लोग एक्सपेंशन में गलती कर देते हैं। तो पहले ए स्क्वायर करिए, ए स्क्वायर का मतलब 6x का होल स्क्वायर होगा, याद रखिएगा। प्लस बी स्क्वायर करिए तो प्लस 5 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या थी, 6x थी, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है, 5 है, तो 2ab। क्योंकि आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो आपने यहाँ पर पुट कर लिया। तो देखिए ये क्या बन गया, 36x स्क्वायर बना, प्लस 25 बना, प्लस क्या बन गया, 6 2 12, 5 60, तो 60x बन गया। अब इसको आप चेक कर लीजिए कहाँ पर है, 36x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 25, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है 9th का। आगे बढ़ेंगे, 10th क्वेश्चन। विच मैथमेटिशियन एक्सप्लिसिटली स्टेटेड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन ब्रह्म स्फुट सिद्धांत। तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत में जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में किसने एक्सप्लेन किया है, तो ब्रह्मगुप्त ने एक्सप्लेन किया। नाम से ही पता चल रहा था ब्रह्म आ गया था इसमें, तो ब्रह्मगुप्त ने ही ये सिद्धांत बताया है। इसमें इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को एक्सप्लिसिटली एक्सप्लेन किया है, मतलब डायरेक्टली नहीं एक्सप्लेन किया लेकिन इनडायरेक्टली एक्सप्लेन जरूर किया है। द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन भी आएंगे तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे। द एक्सपेंशन ऑफ ए माइनस बी ए प्लस बी बताया था अभी हमने आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। विच आइडेंटिटी हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग 98 इंटू 102। अब देखिए 98 इंटू 102 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 98 को लिख सकते हैं 100 माइनस 2, और इसको क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 2। अब आप क्या देख सकते हैं, इसमें क्या हो गया, a माइनस बी हो गया, और ये क्या हो गया, a प्लस बी हो गया। अब a प्लस बी माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर ले, तो जो फॉर्मूला हम लोग ने लगाया वो कौन सा लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी लगाया, तो सी ऑप्शन सही है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इन दी पैटर्न 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ये जो है ये किस चीज का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो सम ऑफ स्क्वायर्स आइडेंटिटी का ही एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन ही इसमें सही होगा, क्योंकि देखिए डिफरेंस तो हो ही नहीं रहा है, एक्सपेंशन भी नहीं हो रहा है, परफेक्ट क्यूब आइडेंटिटी भी नहीं, तो यही इसमें सही हो जाएगा। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, आंसर ये आएगा, क्योंकि देखिए होता क्या है, यहाँ पर बीच में आएगा 2ab प्लस में, और यहाँ आ जाएगा माइनस में 2ab, ये दोनों हट जाएंगे, कट जाएंगे, और यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब दो बार जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो कौन सा यहाँ पर सही है आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला जो दिया गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी माइनस ए का होल स्क्वायर, नहीं, ये चीज सही नहीं है, ठीक है। नहीं, ये सही है, क्योंकि देखिए होल स्क्वायर कर रहे हैं, जब होल स्क्वायर किया जाता है तो साइन क्या हो जाता है, हमेशा चेंज हो जाता है। मतलब अगर माइनस होगा तब भी वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब हमेशा साइन पॉजिटिव ही रहता है। तो चेंज होके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव ही बन जाएगा। एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा ये। जैसे मान लीजिए आपको दिया गया 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर, और एक तरफ दिया गया 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 6 क्या होता है, 3 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई 9, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर। -3 का होल स्क्वायर का मतलब होता है -3 इंटू -3, ये माइनस कट गया तो फिर से क्या आ गया, 9 ही आ गया, इसका मतलब दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। द एक्सपेंशन ऑफ -2a प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन बताना है। तो देखिए यहाँ पर जो ए हो गया, ए आपका हो गया -2a, ठीक है। बी क्या हो गया, बी हो गया आपका 3। अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, -2a का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू -2a, ये हो जाएगा फॉर्मूला। 4a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 9 हो जाएगा
प्लस, अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 जा 12 ठीक है। तो 4a² माइनस 12a प्लस 9, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 17th क्वेश्चन पे आएंगे, द जनरल फॉर्मूला फॉर a प्लस बी ब्रैकेट में c प्लस डी। देखिए इसमें वही सेम काम करना पड़ेगा, ये हो जाएगा ए सी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। ये हो जाएगा ए डी, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करके निकाला। ये हो जाएगा बी सी, और फिर क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा, ठीक है। तो सबको ऐसे मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। 18th क्वेश्चन पे आते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ 3। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा a प्लस ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो a की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, 3a के बराबर है, और b की वैल्यू किसके बराबर है, 9b। यहाँ पे -9 भी मत कर देगा, 9b के बराबर है। अब फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा a माइनस बी, और यहाँ है a प्लस बी। तो देखिए a प्लस बी ए माइनस बी खोलेंगे तो ये a प्लस बी हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस ऑफ b²। तो a क्या है, 3a का होल स्क्वायर है, ठीक है, और यहाँ पर माइनस में b क्या है, b है 9b का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 9a² माइनस 81b² हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ। देखिए यहाँ पर एक्सपेंशन थोड़ा सा टफ है। ए की वैल्यू आपको पहले पता है, ए की वैल्यू है 7y, और बी जो है वो दिया है 3/4z, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला होता है a², बस a² में याद रखिएगा, होल स्क्वायर करते हैं, नहीं कि केवल आप 7² कर दें y लिख दें। तो 49y अगर आप लिख रहे हैं तो गलत हो जाएगा, 7y का होल स्क्वायर होता है, प्लस 3/4z का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब 2 इंटू ए देखिए क्या है, 7y है, और b क्या है, 3/4z है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 49y² हो जाएगा, प्लस 9/16 z² हो जाएगा, माइनस 7 2 जा 14। देखिए इसको काट कर सकते हैं आप, यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 21/2 yz आ जाएगा। अब आप इसको चेक कर लीजिए कहाँ पर इसका सही आ रहा है। तो 21/2 yz ये सही है, 49y² ये सही है, और ये 3/4z² यहाँ दिया है, तो ये गलत हो जाएगा, 9/16z² होना चाहिए। तो देखिए 49y², 9/16z², और 42/3 नहीं, गलत है, ये वाला सही है, इसका ए ऑप्शन सही है। 49y² सही है, 21/2 yz सही है, और 9/16z², हाँ ये वाला बिल्कुल सही है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द एक्सपेंशन ऑफ। अब देखिए यहाँ पर भी वही सेम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। पहले a को सब पे डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो क्या बन जाएगा, a³ बन जाएगा, प्लस 2a² b बन जाएगा, प्लस ab² बन जाएगा, प्लस अब b को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो a² b हो जाएगा, प्लस 2ab² हो जाएगा, 2ab² हो गया, प्लस b³ हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या बन गया आपका फॉर्मूला, a³ प्लस b³ प्लस, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ab², यहाँ पर भी ab², तो प्लस 3ab² हो जाएगा, प्लस 3a² b हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। तो इस तरीके से हम लोग के पास ये क्वेश्चंस थे जो हम लोग ने डिस्कस किए। इसके अलावा हर एक चैप्टर के जो एमसीक्यूज हैं प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उसको आप जाके देख सकते हैं, अपना रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।